अनुसार है। मीठे बच्चे, तुम इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम हो आस्तिक, तुम हो आस्तिक। प्रश्न है, बाप का कौन सा टाइटल धर्म स्थापकों को नहीं दे सकते? बाप का कौन सा टाइटल धर्म स्थापकों को नहीं दे सकते? पढ़ के आए हो? मुरली रोज आते पढ़ लेते सब। उत्तर है, बाबा है सतगुरु। बाबा है सतगुरु। किसी भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कह सकते। क्योंकि गुरु वह है जो दुखों से छुड़ाए, सुख में ले जाए। गुरु वह है जो दुखों से छुड़ाए और सुख में ले जाए। धर्म स्थापन करने वालों के पीछे तो अनेक धर्म की आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं। धर्म स्थापन करने वालों के पीछे तो अनेक धर्म की आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं। वे किसी को ले नहीं जाते। कोई भी धर्म स्थापक वापस नहीं ले जा सकते। बाप जब आते हैं तो सभी आत्माओं को घर ले जाते हैं। बाप जब आते हैं तो सभी आत्माओं को घर ले जाते हैं। इसीलिए वह सभी के सतगुरु हैं। इसीलिए वह सभी के सतगुरु। गीत है, इस पाप की दुनिया से यह है पाप की दुनिया। बच्चे जानते भी है यह पाप आत्माओं की दुनिया है। जरूर कोई पुण्य आत्माओं की दुनिया भी थी, उसको कहा जाता है स्वर्ग। पाप आत्माओं की दुनिया को कहा जाता है नर्क। भारत में ही स्वर्ग नर्क की चर्चा बहुत है। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो इससे सिद्ध होता है कि नरकवासी थे। पतित दुनिया से पावन दुनिया में गया। परंतु मनुष्य को कुछ भी पता नहीं है, जो आता है सो बोल देते हैं। यथार्थ अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को तसल्ली देते हैं कि बच्चे अब थोड़ा धीरज धरो। तुम पापों के बोझ से बहुत भारी हुए पड़े हो। अब तुमको पुण्य आत्मा बनाए ऐसे दुनिया में ले जाते हैं, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ ना कोई पाप होगा ना कोई दुख होगा। बच्चों को धीरज मिला हुआ है। आज यहाँ है और कल शांति धाम और सुख धाम में जाएंगे। जैसे बीमार मनुष्य थोड़े ठीक होने पर होता है तो डॉक्टर उसको धीरज देते हैं, जल्दी तुम बहुत अच्छा हो जाओगे। अब यह तो बेहद का धीरज है।
तद का ये बेहद का है। बेहद का बाप कहते तुम बहुत दुखी पतित हो गए हो, अब हम तुम बच्चों को आस्तिक बनाते हैं, फिर रचना का भी परिचय देते हैं। ऋषि मुनि आदि कहते आए कि हम रचयिता रचना को नहीं जानते, अब उसको कौन जानते हैं, कब और किस द्वारा जान सकते हैं, यह किसको पता नहीं है। आदि मध्य अंत को कोई जानते नहीं। बाप कहते मैं संगम ऊपर आकर ड्रामा अनुसार बच्चों को पहले पहले आस्तिक बनाता हूँ, फिर तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ, अर्थात तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता हूँ। तुमको रोशनी मिल गई, आँखों की रोशनी चली जाती है तो मनुष्य अंधे हो जाते हैं ना। इस समय मनुष्य को ज्ञान का तीसरा नेत्र भी है नहीं। मनुष्य होकर उस बाप रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानना तो उसको क्या कहें, बुद्धिहीन। बुद्धिहीन कहा जाता है। गीत में भी है, एक है अंधे की औलाद अंधे, दूसरे हैं सज्जे। दिखाते हैं महाभारत लड़ाई लगी थी, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई थी। बाबा ने आत्माओं को आकर राजयोग भी सिखलाया था, सतयुगी स्वराज्य देने के लिए। आत्माएं कहती है मैं राजा हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ। तुम्हारी आत्मा अब जानती है कि हम विश्व का मालिक स्वराज्य पा रहे। अभी बाबा हमें विश्व का मालिक के स्वराज्य भी दे रहे हैं। विश्व का रचयिता तो बाप द्वारा, विश्व के रचयिता बाप द्वारा, वह किसका रचयिता है? शिव बाबा किस चीज का रचयिता है? नई दुनिया स्वर्ग का रचयिता है। बाप नई सृष्टि रचते हैं ना, क्रिएटर भी है और उनमें सारा ज्ञान भी है। सारा वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी को कोई एक भी नहीं जानते हैं। किसको ज्ञान का तीसरा नेत्र है नहीं, सिवाय बाप के कोई भी तीसरा नेत्र दे नहीं सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह सब तुम जानते हो। मूल वतन है आत्माओं की सृष्टि। सन्यासी कहते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, व ज्योत ज्योत में समा जाएंगे। ऐसा नहीं है, तुम जानते हो ब्रह्म तत्व में जाकर हम निवास करेंगे। वह शांति धाम घर है, वह कह देते ब्रह्म ही भगवान है। कितना फर्क है। ब्रह्म तो तत्व है, जैसे आकाश तत्व है वैसे ब्रह्म भी तत्व है। जहाँ हम आत्माएं और परम पिता परमात्मा निवास करते हैं उनको स्वीट होम भी कहा जाता है। वह है आत्माओं का घर, बच्चों को मालूम पड़ता है। ब्रह्म तत्व में कोई आत्माएं लीन नहीं होती है और आत्मा कभी विनाश को भी प्राप्त नहीं होती है। आत्मा अविनाशी है। यह ड्रामा बना बनाया अविनाशी है। इस ड्रामा के कितने एक्टर्स हैं? ये बना बनाया ड्रामा है और ये अविनाशी है, लेकिन इसमें कितने एक्टर्स हैं? कोई 800, कोई 700, अपना अंदाजा अनगिनत है ना। अभी संगम योग है, जबकि सभी एक्टर्स हाजिर है। जब नाटक पूरा होता है सब एक्टर्स, क्रिएटर आदि सब हाजिर होते हैं। इस समय बेहद का ड्रामा भी पूरा होता है, फिर रिपीट होना है।
उन भक्त के नाटक में चैन हो सकती है। और यहाँ ड्रामा पुराना हो जाता है। यह तो बेहद का ड्रामा अनादि अविनाशी है। बाप त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाते हैं। देवताएं कोई त्रिकालदर्शी होते नहीं, ना शूद्र वर्ण वाले त्रिकालदर्शी होते हैं। त्रिकालदर्शी तो सिर्फ तुम ब्राह्मण वर्ण वाले हो। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक तीसरा नेत्र ज्ञान का भी मिल ना सके। तुम झाड़ के आदि मध्य अंत को सभी धर्म वालों को जानते हो। तुम भी मास्टर नॉलेजफुल हो जाते हो। बाप बच्चों को आप समान तो बनाएगा ना। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है जो सभी आत्माओं का बाप है। सभी बच्चों को आस्तिक बनाए त्रिकालदर्शी बनाते हैं। और बच्चों को सबको यह कहना है कि शिव बाबा आया है, उनको याद करो। तो बाबा ने कहा जो आस्तिक बनते हैं वे बाप को अच्छी रीति प्यार करते हैं, है ना। आस्तिक कौन? जो आस्तिक बनते हो बाप को बहुत प्यार, अच्छी रीति प्यार करते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हारे ऊपर बाप का भी प्यार है। बाबा ने कहा तुम्हारे ऊपर बाप का भी प्यार है, तुमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। गाया भी हुआ है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति और विनाश काले विपरीत बुद्धि विजयन्ति। गीता में भी कोई कोई अक्षर सच्चे हैं। श्रीमद् भगवत गीता है सर्वोत्तम शास्त्र। आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र यह भी समझाया है। मुख्य धर्म शास्त्र है जात। और जो धर्म वाले हैं वो आते हैं सिर्फ अपने धर्म स्थापन करने। राजाई आदि की बात नहीं, उनको गुरु भी नहीं कह सकते हैं। गुरु का काम है वापस ले जाना। सतगुरु तो नहीं कह सकते पर गुरु भी नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा कोई धर्म स्थापक हमें वापस नहीं ले सकते। तो बाबा ने कहा गुरु का तो काम है वापस ले जाना। इब्राहिम, बौद्धि, क्राइस्ट आदि तो आते हैं, पिछाड़ी में उनकी वंशावली आती है। गुरु वह है जो दुखों से छुड़ाए सुख में ले जाए, उसको कहेंगे सच्चा गुरु। वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं। यहाँ तो बहुतों को गुरु कह देते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी गुरु कह सकते हैं। एक शिव बाबा की सर्व की सदगति दाता है, पुकारते भी है। एक राम के शिव बाबा को भी राम कहते हैं। बहुत भाषाएं हैं तो नाम भी बहुत रख दिए हैं। असुल नाम तो शिव है। उनको सुमनाथ भी कहते हैं। सुम रस पिलाया अर्थात ज्ञान धन दिया। बाकी पानी आदि की तो बात नहीं। तुमको सन्मुख नॉलेजफुल 20 फ्लोर बना रही है। बाप तो ज्ञान का सागर है, तुम बच्चों को भी ज्ञान नदियाँ बनाते हैं। सागर एक होता है, एक सागर से अनेक नदियाँ निकलती। सागर एक है लेकिन उनसे अनेक नदियाँ निकलती है। अभी तुम संगम पर हो। इस समय सारी धरती रावण का स्थापन है। सिर्फ एक लंका नहीं थी, सारी धरती पर रावण का राज्य है। राम राज्य में बहुत थोड़े मनुष्य वेद है ना, वध है, क्योंकि उसमें थोड़े होते हैं।
यह सिर्फ अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा ने समझाया है, मैं 3 धर्मों की स्थापना करता हूँ। कौन सा? ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, फिर वैश्य शूद्र वर्ण में, और सभी आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। अनेक धर्मों का विनाश भी बाबा कराते हैं। भारत में त्रिमूर्ति का चित्र भी बनाते हैं, परंतु उसमें शिव का चित्र गुम कर दिया है। शिव से ही सिद्ध होता है कि परम पिता परमात्मा द्वारा परम पिता परमात्मा शिव ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। उनको ही करण करावनहार कहा जाता है। किसको? शिव बाबा को। सतयुग में जो कर्म करते हैं वह कर्म हो जाता है। यहाँ विकर्म होता है, क्योंकि रावण राज्य है ना। सतयुग में 5 विकार होते नहीं, एक एक बात समझने की है और सेकंड में ही समझाई जाती है। ओम का अर्थ तो वो लोग बहुत विस्तार में समझाते हैं। बाप कहते ओम माना अहम आत्मा, और मेरा शरीर कितना सहज है। सहज है, मुश्किल है, परंतु और तुम समझते हो हम अभी सुखधाम में जा रहे हैं। कृष्ण के मंदिर को सुखधाम कहते हैं, है तो कृष्णपुरी ना। माताएं कृष्णपुरी में जाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तुम अभी भक्ति नहीं करते हो, क्योंकि करते हो भक्ति, क्योंकि बाबा ने कहा तुमको ज्ञान मिला है, और कोई मनुष्य मात्र में ज्ञान है नहीं। मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूँ, फिर पतित कौन बनाते हैं यह कोई बता न सके। सब मेल अथवा फीमेल कौन भक्तियाँ हैं, सब सीताएं हैं, सबकी सदगति करने वाला एक शिव बाबा है। सब रावण की जेल में है, क्योंकि है ही दुख धाम। बाबा तुमको सुख धाम का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को 5000 वर्ष के बाद सिर्फ तुम ही देखते हो। लक्ष्मी नारायण की आत्माओं को अब नॉलेज है। हम छोटेपन में बाबा ने ये कृष्ण है, फिर बड़े बनेंगे, ऐसे शरीर छोड़ेंगे, फिर दूसरा लेंगे। ये नॉलेज बाप के सिवाय और कोई दे नहीं सकता। बाप कहते तुम सब पार्वतियाँ, पहले बोला तुम सीताएं हो, और बाबा कहते अभी पार्वतियाँ हो। शिव बाबा तुमको अमर कथा सुना रहे हैं, अमर बनाने के लिए और अमर लोक में ले जाने के लिए। यह मृत्यु लोक है। तुम सब पार्वतियाँ अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन रही हो। तुम सच सच बनते हो। सिर्फ बाप को याद करने से तुम्हारी आत्मा अमर बन जाती है। जहाँ दुख की बात नहीं होती, जैसे सर्प एक खाल छोड़कर दूसरा लेती है, यह सब मिसाल यहाँ की है। भ्रमरी का मिसाल भी यहाँ का है। तुम ब्राह्मण क्या करते हो? योग लगाते हो? होम करते हो? हाँ? बन गए? तो बाबा ने कहा भिखारी कीड़े को बदल देवता बना देते हो। मनुष्य की तो बात है, भ्रमरिका के दृष्टांत है। तुम ब्राह्मण बच्चे अभी बाप द्वारा कथा सुन रही हो।
औरों को बैठ ज्ञान की बूबू करते हो, जिससे मनुष्य से देवता स्वर्ग की परी बन जाएंगे। बाकी ऐसे नहीं कि मान सरोवर में डुबकी लगाने से कोई परी बन जाएंगे। यह सब झूठ है, तुम झूठ सुनते आए हो। अब बाप तुम्हें सत्य सुनाते हैं। अब बाप कहते अपने को आत्मा समझो, तुम समझते हो निराकार परमात्मा। इस मुख द्वारा ही तो हमें सुना रही हैं, इन कानों द्वारा हम सुन रहे हैं। बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा हमें सुना रहे हैं और हम कानों से सुन रहे हैं। आत्म अभिमानी बनना है, फिर परमात्मा की रियलाइज भी कराते हैं। मैं कौन हूँ, दूसरा कोई आत्म अभिमानी बना न सके सिवाय बाप के, और कोई कह न सके तुम आत्म अभिमानी बनो। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु उनकी जयंती कैसे है ये नहीं जानते हैं। बाप ही खुद आकर समझाते, मैं साधारण बूढ़े तन में ही प्रवेश करता हूँ, नहीं तो ब्रह्मा आया कहाँ से। पति तन ही तो चाहिए। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में विराजमान होकर ब्राह्मण तो नहीं रचेंगे, उसके लिए चाहिए तो तन है ना। शिव बाबा कहते मैं पतित शरीर पतित दुनिया में आता हूँ, गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। फिर जिनकी स्थापना करते हैं और ये जो ज्ञान पाते हैं देवता बन जाते हैं। जिसकी स्थापना करते, जिस द्वारा करते हैं और जिनको प्राप्त होता है वो देवता बन जाते हैं। मनुष्य ब्रह्मा का चित्र देखकर मूंझ जाते हैं, कहते हैं ये दादा का चित्र क्यों, पूछते हैं ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहीं होगा ना, सूक्ष्म वतन में कैसे प्रजा रचेगा। प्रजापिता के बच्चे हजारों ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, झूठ थोड़ी होगा। हम शिव बाबा द्वारा वर्षा पा रहे हैं। तुम बच्चों को समझाया है वो अव्यक्त ब्रह्मा है, सूक्ष्म वतन में दिखाते वो अव्यक्त ब्रह्मा है। प्रजापिता तो साकार में चाहिए, यह पति पावन बन, ये भी पति से पावन बनते हैं। तत्व ब्रह्मा खुद ही पति से पावन बनते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है आत्म अभिमानी बनकर इन कानों द्वारा अमर कथा सुननी है। ज्ञान की भूख होकर आप समान बनाने की सेवा में रहना है। ज्ञान की भूख होकर आप समान बनाने की सेवा में रहना है। दूसरा, बाप समान नॉलेजफुल ब्लिसफुल बनना है। बाप समान नॉलेजफुल ब्लिसफुल बनना है। सुम रस पीना और पिलाना है। सुम रस पीना और पिलाना है। वरदान पालू पादर और सी पादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। पालू पादर और सी पादर के
महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी कौन? शिव फादर, फॉलो फादर, इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो। शिव फादर, फॉलो फादर, इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो, उड़ते चलो। कभी भी आत्माओं को नहीं देखना, क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी। सुना, ये महत्व है। कभी भी आत्माओं को नहीं देखना, क्योंकि सभी आत्माएं पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी में अच्छाई भी होती है तो कमी भी होती है। संपन्न तो कोई बना नहीं ना, तो अच्छाई भी होती है तो कमी भी होती है, संपन्न नहीं है। इसीलिए बाबा कहता फॉलो फादर। इसीलिए फॉलो फादर, ना कि ब्रदर सिस्टर। कोई बहन भाई को फॉलो नहीं करना। तो जैसे फादर एक रस है, ऐसे फॉलो करने वाले एक रस स्वतः हो जाएंगे। स्लोगन, पर चिंतन के प्रभाव में न आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। पर चिंतन के प्रभाव में न आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। ओम शांति।